आज जो पढ़ना है वो क्या है बेटा, कि जब माह हुआ दिन क्या हो, भिन्न भिन्न हो, और क्या, वर्ष समान हो। मतलब हमको एक ही वर्ष में महीनों के अंदर ट्रेवल करना है। वर्ष एक ही रहेगा, लेकिन उसमें जो महीने होते हैं उसमें ऊपर नीचे। ठीक है, जैसे सवाल अगर एक स्टार्ट किया जाए एग्जाम्पल में, 5 मार्च 2001 को मंडे है, तो 16 जून 2001 को कौन सा दिन होगा? ये सवाल आपका है। ठीक, पहले इस सवाल को लगाने के लिए हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए। जैसे बेटा जनवरी की अगर हम बात करें तो होता है कितने दिन, 31। फरवरी जो आपकी होती है वो होती है 28 या 29 की। मार्च 31 का होता है। अप्रैल 23 का होता है। मई 31 का। जून 30 का। जुलाई 31 का। अगस्त 31 का। सितंबर 30। अक्टूबर 31। और नवंबर जो आपका होता है वो कितने का होता है, 30 का। लास्ट में बचा क्या, दिसंबर, और दिसंबर कितने का होगा। तरीके बेटा आपके होंगे दो, लगाने के जो तरीके होंगे वो दो, एक शॉर्ट मेथड होगा, एक लॉन्ग। हमेशा हम प्रेफर करेंगे लगाने के लिए कि हमें शॉर्ट मेथड, जो समय बचाए हमारा। अच्छा, विषम दिन निकालना तो आता ही है बेटा, 7 से भाग करें बेटा। 7 से अगर भाग किया तो यहाँ शेषफल कितना आया, 3 आया। अर्थात जो भी महीने होंगे उसमें हम 31 लिखें या 3 लिखें, बात क्या होगी, एक होगी। यहाँ भी बेटा कितना, 3, यहाँ भी 3, और यहाँ भी 3। जो महीने 30 के होंगे वो क्या होंगे, उसमें विषम दिन कितना आएगा, 2 आएगा। और जो 28 में 0 और 29 की अगर फरवरी है तो 1। ये आपको इसी बेस पे आपको लगाना है। अब करेंगे कैसे, ध्यान से देखो बेटा, वर्ष समान है ना, वर्ष समान है। हमको मार्च से जून तक जाना है। अब अगर हमें 5 मार्च से 16 जून तक कितने दिन होंगे ये पता चल जाए तो हम उनको जोड़ेंगे, 7 से भाग करेंगे, विषम दिन निकालेंगे, जो आएगा, मार्च से जून जाना है तो मंडे से उतने दिन आगे चले जाएंगे। बात यही है ना। लेकिन यहां पे एक कॉन्सेप्ट आता है। कॉन्सेप्ट ये है, अगर मैं बोलूं रूल की बात करूं, रूल बनाया जाए तो जो बेटा पहला माह होता है, पहला माह का मतलब मार्च और जून की तुलना करें तो पहला माह कौन है, मार्च ही तो है। तो जो पहला माह होता है, पहले माह में
बचे हुए दिन। ये एक नियम ये है। दूसरा नियम है अंत वाले माह में दिया गया दिनांक। ठीक। मार्च 31 का होता है, 5 दिन बीत गया है, बचे कितने दिन है? 26। तो आप लिखना स्टार्ट करेंगे बेटा 26। मार्च का हो गया 26। अप्रैल का बेटा 30। हाँ हाँ। मई का 31। जून बेटा कौन सा दिन दिया गया है? 16। डेट कौन सी है? 16। अब या तो आप इनको जोड़िए, जोड़ने में समय लगेगा, नहीं जोड़ते हैं, करते क्या है, सभी को 7 से डिवाइड करते हैं। बेटा इसको डिवाइड करेंगे 7 से तो कितना आएगा? 7 त्रिक 21, 21 5 26। इसमें 2, इसमें 3 और इसमें 2। अब इनको जोड़ देते हैं। इनको भी ऐसे नहीं कि हम पूरा जोड़ेंगे, जहां पे 7 हो जाए उनको हटा देंगे। 5 2 7, बचा कितना? 5 बचा। यही अंतिम विषम दिन है कि इसी पे हमें सवालों को आगे चलना है। बताइए 5 मार्च है, 16 जून है, हमें आगे जाना है। आगे जाना है तो क्या करते हैं? जोड़ते हैं। 5 को क्या करेंगे? इसमें जोड़ देंगे। तो 5 जोड़ें या 2 दिन पीछे चले जाएं। 2 दिन पीछे जाएंगे तो 1 दिन पीछे गए तो रविवार, दूसरा दिन पीछे गए तो शनिवार। तो यहां पे कौन सा उत्तर आ जाएगा आपका? सैटरडे। क्या आएगा? सैटरडे। क्या समझ में आया? चलो अगला सवाल लिखते हैं। चार जून 2004 को मंडे है, तो 5 जनवरी 2004 को कौन सा दिन होगा? सात अप्रैल 2012 को मंडे है, तो 17 अगस्त 2012 को कौन सा दिन होगा? चौथा क्वेश्चन है आपका बेटा, 16 नवंबर 1912 को मंडे है, तो 16 जनवरी 1912 को कौन सा दिन होगा? ठीक। अब बेटा इसमें चेक करते हैं। बताइए पहला माह कौन? पहले जून की जनवरी? पहले जनवरी। पहले क्या? जून की जनवरी? पहले जनवरी। तो जनवरी में 5 दिन बीता हुआ है, बचे कितने दिन है?
बेटा 26 का 26 ले लेंगे तो उसको 7 त्रिक 21 5 करके, तो हमने जनवरी का 5, फरवरी 2004 है, 2004 लीप वर्ष है, लीप वर्ष में कितना लेंगे, 1 लेंगे, तो बेटा फरवरी का 1, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून का 4, तो बेटा 5 2 3 3 6 1 7, बचा कितना बेटा 4। बेटा यहां पे आप देखिए जून से जनवरी जाना है, इसका मतलब पीछे जाना है, तो 4 दिन पीछे जाना है, तो 4 दिन पीछे जाने से अच्छा है क्या किया जाए, 3 दिन आगे चले जाएं, तो 3 दिन आगे जाएंगे तो कौन सा दिन, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, कौन सा दिन, थर्सडे, है ना, समझ में आया। चलिए इधर आइए बेटा, इसमें 16 नवंबर कि 16 जनवरी, पहला माह कौन सा, जनवरी ही तो पहला माह होता है। 16 दिन बीत गए हैं, बचे कितने दिन हैं, होती 31 की है, 16 दिन बीते बचे कितने, 15 दिन, 15 का 15 लिखेंगे, 7 दूनी 14 करके 1 लिख देंगे, तो जनवरी में कितना बेटा 1, फरवरी बेटा ये लीप वर्ष है, फरवरी भी 1, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2, नंबर कितना 2, क्यों 2 बेटा 16 है, 7 दूनी 14, 14 2 16, अब क्या इनको जोड़े, नहीं जोड़ेंगे नहीं, 3 3 6 1 7, 3 3 6 1 7, 2 2 4 3 7, बचा क्या, ये 2 बचा, ये 2 बचा, इसका मतलब अंत में कितना आया 4। अब हमें आगे जाना है कि पीछे जाना है, भाई नवंबर का दिया गया है, जनवरी का पूछा है, अर्थात हमें पीछे जाना है, क्योंकि वर्ष तो समान है ना, 16 नवंबर का दिन दिया गया है और आपसे उसी वर्ष में 16 जनवरी का पूछा है, तो 4 दिन पीछे जाएंगे, 4 दिन पीछे जाने का मतलब 3 दिन आगे चले जाए, 3 दिन आगे जाएंगे तो कौन सा दिन, फिर आपका कौन सा आ जाएगा, थर्सडे फिक्स आ जाएगा। क्या समझ में आया, क्या नहीं आ रहा, ये जो नहीं, ये नहीं समझ में आ रहा है, अरे सबर सबर रखो, आएगा भैया, जनवरी फरवरी मार्च, चलो अगले क्वेश्चन में बता देते हैं तुमको, इसमें बनाते हैं भैया, पहले अप्रैल आएगा पहले अगस्त आएगा, अप्रैल आएगा, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, इतने ही महीनों में तो हमको चलना है, लेकिन अप्रैल में 7 दिन बीता हुआ है, पहला माह है, तो बचा कितना दिन, 31 में से 7 दिन बीत गया, कितना, हाँ अप्रैल तो 30 का है ना, अप्रैल में 30 में से कितना 23 बचा, तो बेटा 23 दिन बचा है, तो 23 का 23 लिखा, मार्च कितने का, सॉरी मई 31 का, जून कितने का 30 का, जुलाई कितने का 31 का, और ये अगस्त में कौन सी डेट 17। अब इसको 7 से डिवाइड करिए सभी को, ठीक, 7 त्रिक 21 का कितना आया 2, इसमें बेटा 3, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 7 दूना 14 3, तो 2 2 4, ये 7 हो गया, बचा कितना। अब मैं क्या कर रहा था पता है, ध्यान से समझो, ये जो मैंने ये किया ना, मैं कैसे लिख दिया 3 2 3 2 3 3, ये कैसे लिखा, मुझे याद है कौन सा महीना कितने दिन का होता है, अगर वो महीना 30 का है तो मैं वहां 30 ना लिख के वहां क्या लिखता हूं 2, अगर वो 31 का है तो मैं 31 ना लिख के वहां क्या लिखता हूं 3, तो बेटा वही तो किया गया है, तो ये आपका समय बचाएगा, ये आपका, ये जब याद होगा तभी कर पाएंगे, तो महीना याद है ना कौन सा, जो इस पे ऊपर आता है वो क्या होता है 31 का होता है, और जो
इधर जाता है, नीचे में जाता है वो उभरे हुए भाग पे आएगा तो वो 31, ठीक है, और धसे हुए भाग पे जाएगा तो 30। तो जनवरी 31, फरवरी 28 या 29, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो इस तरीके से आप बार बार करेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। क्या समझ में आया अभी? चलो इसको फिर से एक बार बताते हैं। चलिए फिर से एक बार इसको, बेटा जनवरी से स्टार्ट होगा ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। बेटा 5 दिन बीता हुआ है, होती 31 की है, बची कितनी? 26, तो इसका मैंने 26 लिखा। फरवरी ये लीप ईयर है तो यहां पे लिखा कितना? 29। मार्च 31 का होता है, अप्रैल 30 का होता है, मई 31 की होती है, और जून में कितने दिन बीते हैं? 4 दिन। ठीक बेटा, ये 26 7 से डिवाइड किया तो कितना आया? 7 त्रिक 21, 21 5 26। बेटा इसको डिवाइड किया तो कितना आया? अब देखो जैसे ही 29 आया मैं तुरंत यहाँ पे 1, 31 आया तो 3, 30 आया तो 2, फिर 31 आया तो 3, फिर यहाँ पे लास्ट में बचा कितना? 4। अब इनको जोड़ दिया, 4 3 7, 5 2 7, बचा 3 1 4, 4 बचा तो 4 दिन कहाँ चले गए? पीछे। 4 दिन पीछे जाने से अच्छा है 1 दिन आगे चले जाए, सॉरी 3 दिन आगे चले जाए। बेटा जून का दिया गया है ना, जून का दिया गया है, जून 2004 का दिन दिया गया है, आपको जनवरी 2004 में आना है तो पीछे आना पड़ेगा ना, तो इस वजह से 4 दिन पीछे जाएंगे। तो 4 दिन पीछे जाने से अच्छा है क्या करें? 3 दिन आगे चले जाए, है ना? क्लियर है? चलो पांच अप्रैल, 17 सितंबर, दिन वही है मंडे। तेरह, 16 नवंबर 2013 को मंडे है, तो 26 जून 1913 को कौन सा दिन होगा? चार जनवरी 2004 को मंडे है, तो 20 अक्टूबर 2004 को कौन सा दिन होगा? कितने क्वेश्चन हो गए थे? 4 हुए थे ना, ये 5वां, 6वां और 7वां। आओ देखें बेटा, यहां बताइए 5 अप्रैल से आपको कहां जाना है? 17 सितंबर तक। बेटा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यहीं तक तो जाना है। बेटा अप्रैल होता है 30 का, 5 दिन बीते तो 25 दिन बचा, 25 को हम 7 से काटेंगे तो 7 त्रिक 21, कितना बचा? 4। मई हुआ 31 में तो 3, जून 30 का हुआ तो 2, जुलाई हुआ कितना? 3 का, फिर अगस्त भी 3, और सितंबर में बेटा 17 सितंबर की बात किया गया है तो 7 दूना 14 और 14 3 17। अब काट लो,
तीन, तीन छः, तीन तिक्का 9, तीन चौक 12, 12 2 14, 14 तो 7 से कट गया है, बचा कितना, केवल और केवल 4। तो 4 दिन हमको आगे जाना है कि पीछे जाना है बेटा? 5 अप्रैल का दिया गया दिन है, आपको 17 सितंबर में जाना है, तो अप्रैल पहले आएगा, सितंबर बाद में आएगा, तो आप क्या करेंगे, इसमें 4 जोड़ देंगे, क्या करेंगे, 4 प्लस करेंगे, प्लस करेंगे तो कौन सा आ जाएगा, मंगल बुध बृहस्पति और शुक्र। कौन सा दिन आएगा, फ्राइडे आएगा आपका। चलिए अगला देखिए बेटा, यहाँ 16 नवंबर का दिया गया है, 26 जून का है बेटा, आगे जाना है कि पीछे जाना है? नवंबर का दिया गया है, जून का पूछ रहा है, इसका मतलब हमें पीछे जाना, मतलब जो विषम दिन आएगा उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्या करेंगे, माइनस किया जाएगा। चलिए आप जून से स्टार्ट करिए, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ठीक। चलिए जून में बेटा, जून कितने का होता है, 30 का, 26 दिन बीत गए तो बचे कितने दिन, 4। यहां पे बेटा 3, यहां भी 3, यहां 2, यहां 3, और बेटा कितना, 16 नवंबर की बात किया, 7 दूना 14 2, अब काट देते हैं, 3 2 5 2 7, 4 3 7, बचा कितना, 3। इसका मतलब 3 दिन हमको पीछे जाना है, तो 3 दिन पीछे जाने से अच्छा है 4 दिन आगे चले, पीछे ही चले जाइए। तो मंडे से एक दिन पीछे गए तो संडे, फिर पीछे गए तो सैटरडे, फिर उसके पीछे गए तो फ्राइडे, तो आपका दिन कौन सा आएगा, फ्राइडे। चलिए आइए इस पे देखते हैं, ये बेटा जनवरी और अक्टूबर, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। बेटा जनवरी में 4 दिन बीते हैं तो बचे कितने दिन हैं, 27, तो 27 7 त्रिक 21, और 21 और 6 27, बेटा यहाँ 6 आएगा, ये लीप ईयर है तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। उसके बाद मार्च में कितना आएगा, 3 आएगा, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर में 20 तक जाना, 7 दूना 14, 14 6 20, तो 6 6 12, 12 2 14, 2 2 4 3 7, 3 3 6 1 7, बचा क्या, केवल 3। अब 3 आगे जाना है कि पीछे, आगे जाना है ना, क्योंकि आपको जनवरी से अक्टूबर में जाना है, तो मंडे से 3 दिन आगे जाएंगे तो कौन सा दिन, मंगल बुध बृहस्पति, कौन सा दिन, बृहस्पति। गलत हुआ है क्या, और क्या, रिकॉर्ड बंद कर दो, हो गया।